वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है लाइफ प्रोसेस का, है ना। तो लास्ट टाइम में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, जो जो हमें पढ़ना था, सारे फैक्टर्स देख लिए थे जो हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और अब हम ऑटोट्रॉफिक में हमने 2 न्यूट्रिशन भी पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें से एक ऑटोट्रॉफिक था। अब हम वो प्लांट्स के अंदर देखने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल। ये मैं आपके सामने ही नोट डाउन करूँगा। फॉर एग्जांपल अवर CO2, ठीक है। पहले लाइट का देख लें। लाइट हमें लाइट जो है वो सन से मिली है बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे 4 चीज़ें क्या? ये 4 चीज़ें वो हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना। वही हम आज रिवाइज करने वाले हैं जो हम 9th में 8th में और हम लोअर क्लासेस में साइंस में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ से मिली? एयर से, एटमॉस्फेयर से। एयर, वाटर हमें कहाँ से मिला? अब प्लांट में हम डेली वाटर देते हैं, एक तो वो वाला हो गया। एंड सेकेंड इज अवर सॉइल भी प्रोवाइड कर रही है। क्लोरोफिल, इट्स अ पिगमेंट विच प्रेजेंट इन प्लांट। तो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, बिकॉज हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज क्लोरोफिल एक खुद ही पिगमेंट है, अपने आप में ही एक पिगमेंट है ना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट हमारी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस प्लेस पे क्लोरोफिल तो है, तो ये किसी से आया नहीं है बेसिकली, ये प्लांट्स का इनबिल्ट है, ओके। अब ये हमारी इक्वेशन पूछी जाती है हमारे एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। या फिर जब हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन फेस करेंगे, है ना, तो भी हम ये यूज़ करेंगे। हम पहले लिखेंगे सिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, उसका अच्छा खासा डेफिनेशन लिखेंगे बढ़िया चार्ट पार्ट बना के। फिर ये सब लिखेंगे उसके फैक्टर, है ना, अच्छे से, और सबको डिटेल में लेके जाएंगे। उसके बाद उसकी रिएक्शन लिखेंगे। एक क्वेश्चन आता है, इज़ इट बैलेंस्ड? क्या लगता है आपको? आपने केमिस्ट्री में देख रखा होगा वैसे, हाउ कैन बी सी दैट कि एनी रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड और समथिंग, है ना। तो बेसिकली ये बैलेंस्ड होती है ना, ये हमेशा बैलेंस्ड होगी। इक्वेशन देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है हमारा जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है, यानी पॉल्यूशन कम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ये अपनी खुद की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और देता क्या है? खजाना, ऑक्सीजन। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, पानी मिल गया। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, सनलाइट मिली जाएगी। C6H12O6 इट इज़ अ ग्लूकोज। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 + 6H2O, पानी मिल गया हमें, +6O2, यानी हमें ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा आता है, इज़ फोटोसिंथेसिस इक्वेशनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो ट्रू लिख के आता है ना भाई, ट्रूथ और फॉल्स में आ जाता है कई बार। तो क्यों? रिडक्शन हमने पढ़ा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस, कम करना, हो तो रहा है कम, कुछ और बन रहा है। ये अपने कार्बोजेनेट कंपाउंड में चेंज होकर ग्लूकोज दे रहा है, C6। बात समझ आ रही है हमें, है ना। और क्या देख लें हम, जैसे अब ये हमारी इक्वेशन हो गई, बस बेसिकली अब आपको ये याद करनी है और कुछ इसमें है नहीं। और अब इसके आगे का मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तब तक नोट इट डाउन। जल्दी बंद कर दिया कर, बार बार क्रॉप कट लग। अच्छा, तो ये हमारे नोट करने के लिए 2 स्पेशल पॉइंट थे। ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कई बार। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जो प्लांट होते हैं उनका जो ग्लूकोज होता है वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की हमने रिएक्शन में देखा था, दे मेक अ ग्लूकोज। याद आ गई बात?
अब वो स्टोर कहाँ करेंगे? तो प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, वो स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे। सेकेंड इज एनिमल्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल मतलब हम बायोलॉजी के हिसाब से हम भी एनिमल हैं, जानवर वाले नहीं, एनिमल, ठीक है। एनिमल्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं वो एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस, इसको भी थोड़ा डीप में देख लें। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो क्यों रही है, खाना बन क्यों रहा है, ऐसा मतलब हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो फ्रॉम बिगिनिंग। हम तो यही कहते हैं, हमें बेसिक से चाहिए चीज़ें। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू द क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी मतलब जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है बाय क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल यहाँ पर है वो सारी लाइट एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था, लीव्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को एंड देन मेक द ग्लूकोज, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहीं ना कहीं जो हमें एनर्जी देखने को मिली थी उसमें हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो इवॉल्विंग, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्प्लिट द मिडिल टर्म वाली चीज़ आ गई, स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, वाटर दैट इज H2O। इसमें H जो होती है, ये हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, बेसिकली उसका कंपाउंड है, और ये 2O यानी कि 2 ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनके कंपाउंड होते हैं जो हमें अभी याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप समझ गए बात, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इसलिए क्योंकि हमारे प्लांट के पास और कोई एनर्जी तो थी नहीं फोटोसिंथेसिस के वक्त। हमारे प्लांट के पास, मेरा एक छोटा सा प्लांट था, उसके पास सिर्फ लाइट एनर्जी थी जो वो सनलाइट से प्रोड्यूस, मतलब सनलाइट से ले रहा था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वही कह रहा है वो, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, सही बात है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ आ गई हमें? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेप्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में बदल रहा है, क्योंकि C मतलब कार्बन का कंपाउंड है। जब कार्बन का कंपाउंड है तो हमें CO2 से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। तो नोट इट डाउन। अच्छा, तो अब हम देखने वाले हैं स्टोमेटा को। दीज आर द टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। जो हमारी पेड़ की पत्तियाँ होती हैं बेसिकली, ये उन्हीं के ऊपर जो छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखेंगे। दीज आर द टिनी पोर दैट वी कैन ईजिली से दैट इन माइक्रोस्कोप, है ना, नॉट बी पॉसिबल बाय अवर नेकेड आइज। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, मैं भी आपको इसका स्ट्रक्चर देता हूँ। ये बेसिकली ऐसे होते हैं कि लाइक इट हेल्प इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है। इसका फंक्शन होता है एक ट्रांसपायरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेन एवर वाटर हैव लाइक मोर इन द स्टोमेटा, तो बाय द ट्रांसपायरेशन उसका वाटर लेवल लाइक मेंटेन करने के लिए हम ट्रांसपायरेशन का यूज़ करते हैं। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बात समझ आ रही है हमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रेस्पिरेशन, ठीक है। जो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं वो हमारे रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगी। जैसे कि रेस्पिरेशन में हम गैसेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहोगे, रेस्पिरेशन तो ह्यूमंस में होता है। अरे प्लांट का रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट थिंग।
प्लांट का रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बी पॉसिबल इन सो मैनी वेज, ठीक है। अब हम अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता हूँ तो आप उससे भी समझ लेंगे, है ना। तो नोट इट डाउन द स्टोमेटा की डेफिनेशन एंड वॉट एवर वी राइट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। एज यू कैन सी दैट गाइस, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मैं तो भूल ही गया, हाँ स्टोमेटा। अब यहाँ पे हम स्टोमेटा पढ़ने वाले हैं। तो जो हम यहाँ पे स्टोमेटा पढ़ेंगे वो उसका मैंने आपको डायग्राम दे दिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वादों का पक्का हूँ मैं, है ना, ठीक है। देख लें ज़रा इसकी स्ट्रक्चर। प्लांट सेल आपने देख रखा है, वो ये है स्टोमेटा। एक्चुअली इट्स अ पोर, तो पोर के आसपास वाला एरिया एंड एवरीथिंग, है ना, वो मैं ले लूँगा इसमें। ईपीडर्मल सेल, ईपीडर्मल सेल आपके लाइक ओपनिंग में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है, ये बीच में ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, इट इज़ क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी पिगमेंट के मारे हमारा पूरा प्लांट ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटल पोर, जो हमारा प्रॉपर पोर होगा, मतलब छेद होगा, जाने की जगह होगी, दैट इज स्टोमेटल पोर। देन न्यूक्लियस भी है सेल के पास, वैक्यूल भी है सेल के पास। ये डबल मेम्ब्रेनस है, इनर वॉल इसमें थिक होती है, ठीक है। अब बेसिकली अब देखो इसका हमने एक स्टेटमेंट देखा था, स्टोमेटा ओपन्स ऑन सोइलिंग। स्टोमेटा ओपन होगा सोइलिंग के टाइम पे, जब इसमें सोइलिंग होगी, मतलब जब इसमें पानी फिल होगा। बात समझिए, जब इसमें हम पानी प्रोवाइड कराएंगे तब ये खुल जाएगा, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं पानी होगा, तो ये लाइक श्रिंक नहीं होगा, ये पतला होकर सिकुड़ेगा नहीं, ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो हमारे पिगमेंट प्रॉपर तरीके से एनर्जी ले पाएगा, ठीक है। अब जब हमारा प्रॉपर ले पा रहा है एनर्जी, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम तक जब हमारा एलिमेंट ले रहा है एनर्जी, सिर्फ तभी तक ये खुला रहेगा। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस होंगी यहाँ पे, उसके बाद इसका पानी वापस चला जाएगा और ये जब इसमें कुछ बचेगा ही नहीं है, श्रिंक हो जाएगा। रेजिन देखा है आपने, ग्रेप्स के बाद रेजिन कैसा होता है, श्रिंक हो जाता है। ग्रेप्स मतलब अंगूर और रेजिन मतलब किशमिश, है ना, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, ठीक है। दैट सेम थिंग विल बी हैपन हियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लें हमारा डेजर्ट प्लांट्स। जो हमारी क्लोरोफिल वगैरह जो हमने देखा, ये सब तो था इसमें। बेसिकली ये डे होने पे खोल रहे थे अपने क्लोरोफिल पिगमेंट का दरवाज़ा प्रॉपर्ली, है ना। अब जो इनका स्टोमेटल पोर था, ये उस टाइम पे खोल रहे थे। अब जो हमारी हो रही है फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो बेसिकली डेजर्ट प्लांट में कैसे होगी, वहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है, आपने सोचा होगा ये वाली बात, उसको बता देते हैं भाई। दे डोंट ओपन स्टोमेटा इवन इन डे, वो दिन में अपना जो स्टोमेटा होता है वो ओपन ही नहीं करते। अब ऐसे तो प्लांट मर जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अरे रुको भैया, इन नाइट और सनसेट टाइम दे ओपन देयर स्टोमेटास। 2 पॉइंट हमने देख लिए, बेसिकली हम सबको समझ आ गए क्या मतलब है। पहले का देख लेते हैं हम। दे डोंट ओपन स्टोमेटा इवन इन डे, वो दिन में डे में अपना स्टोमेटा ओपन नहीं कर रहे हैं, डेजर्ट वाले, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जब ओपन नहीं है तो भी कहीं ना कहीं, जैसे ये आ भी गया, अब देखना कहीं से लाइट आ रही है, मैंने पर्दा लगा भी दिया, बट स्टिल आई एम गेटिंग लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। वही सेम होगा अगर ये लग भी गए, बंद भी हो गए, ठीक है, इनका गैप ख़त्म भी हो गया, बट स्टिल दे हैव, है ना, इन पे स्टिल सब कुछ थोड़ा बहुत होगी सनलाइट, अंदर तक थोड़ी बहुत तो जा पाएगी। तो जो थोड़ी बहुत जा पाएगी वो पूरे डे की इकट्ठी कर लेता है हमारा प्लांट, ठीक है। दोबारा सुनिए, डेजर्ट प्लांट जो होता है वो अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो इस टाइम के लिए वो अपना बंद रखते हैं, स्टिल दे गेट सम एनर्जी फॉर लाइट एनर्जी, एंड दैट्स इन इवनिंग टाइम दे डू दिस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो अपनी केमिकली उस लाइक जो सनलाइट से हमने एनर्जी ली, वो उसको केमिकली स्टोर करके रख लेता है। फिर नाइट में कुछ प्रोसेस होंगे, जैसे कुछ हम प्लांट देखेंगे उनमें फोटोसिंथेसिस की जगह मतलब जो सन से लाइट एनर्जी मिल रही है वो नाइट में होगी मून की लाइट से। हाँ, उनको बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है,
क्योंकि आप देख सकते हैं सन कितना तेज फ्लैश देता है, सन कितना तेज, इवन वी आर नॉट एबल टू सी द सन, है ना, हम सन देख भी नहीं सकते। तो लाइक उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और मून तो बहुत लो होता है। इन नाइट सनसेट टाइम दे ओपन देयर स्टोमेटा, इसका भी मैंने आपको फंडा बता दिया है, आप ये डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए, होप्स यू अंडरस्टैंड दिस ऑल, है ना। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो जैसा कि हमने देखा था, हमने 2 पार्ट देख लिए थे न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है, एक ऑटोट्रॉफिक और वॉट एवर हमने एक और देखा था, है ना। अब हम थर्ड देखने वाले हैं, हेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब हेप्रोट्रॉफिक हम जब देखेंगे, इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, होलोजॉइक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइट। होलोजॉइक बेसिकली अ फूड ऑब्टेन बाय अ बॉडी, ऑब्टेन बाय अ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्टेन बाय अ सॉलिड बॉडी विच इंजेस्टिंग, मतलब इंजेशन का फॉर्म होता है इंजेस्टिंग, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, अभी आप समझ लेते हैं कि होती क्या है ये। थर्ड इज सेकेंड इज सेप्रोट्रॉफिक, ये डेड एंड डिकेइंग सामान को खाता है। फॉर एग्जांपल हमारे बैक्टीरिया हो गए, हमारी फंजाई हो गई, हमारी ब्रेड मोल्ड्स हो गए, ये सब हमारे गंदे सामान को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग। पैरासाइट्स वो होते हैं जो बेसिकली हेप्रोट्रॉफिक का मतलब ही किसी और पे डिपेंड होना है खाने के लिए, ठीक है। 2 पार्ट हमने देख लिए। थर्ड इज पैरासाइट, विच इज पैरासाइट्स आर लाइक बेसिकली डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, 2 नहीं, अच्छा ठीक है, पैरासाइट्स आर डिपेंड ऑन ओनली 1 थिंग, विच इज यू सी अबाउट लीचेस, टैपवॉर्म। टैपवॉर्म मतलब जो हमारे हेयर्स में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, दीज आर कॉल्ड टैपवॉर्म। एंड जो लाइक बारिश के टाइम स्नेल्स होते हैं, या फिर वॉट एवर जो छोटे छोटे लीचेस होते हैं जो हमारा ब्लड सिप करते हैं, हमने देखा होगा कई बार, जो बॉयज़ होते हैं उनकी बियर्ड में होते हैं, कई बार हमारे स्किन में ही अटैच होते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, वो पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। अभी होलोजॉइक के जो बेसिकली जो होलोजॉइक होता है, इसके 3 होते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस बेसिकली वो होता है जो घास पत्ती खाता है, ठीक है, लाइक हमारी काऊ वगैरह। ओमनीवोरस जो होते हैं जो हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, जो दोनों खाता है, फ्लैश, मीट, नॉनवेज जो खाता है, और हर्बीवोरस जो पेड़ पत्ती खाता है। ओमनीवोरस मतलब दोनों का मिक्सचर। हम ह्यूमंस होते हैं ओमनीवोरस का एग्जांपल, कुछ हम इंसान ही नॉनवेज भी खाते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं हम, ठीक है, और हर्बीवोरस भी होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल जो कार्निवोरस ही होते हैं सिर्फ, विच आर लॉयन, टाइगर, जो सिर्फ मांस वगैरह पे लाइक फ्लैश वगैरह पे जिंदा होते हैं, ठीक है। तो अब आप इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना, नोट इट डाउन। ओके, तो हमने 3 डिवीज़न देखे थे, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइट। इनकी आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। होलोजोइक द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। होलोजोइक, हम भी होलोजोइक हैं, ठीक है। जो इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर मतलब हम एक ही बार में जो खाना खा सकते हैं, एक ही बार से, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल कोई छोटा पीस है तो हम उसको टुकड़े करके या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल के नहीं खा रहे हैं, हम उसको सीधे इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने ओरल कैविटी में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो वो पूरापन लाइक हमारे पूरे मुंह के अंदर आ पा रहा है। वो बात समझ आ रही है। इसके 3 वो भी देखे थे हमने, है ना, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेप्रोट्रॉफिक, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया। अब आप ये समझेंगे इसमें लाइन आ जाएगा टाइगर, बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, बिकॉज हाँ ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही खाना लेते हैं, लेकिन वो उनको खुद मारते हैं, वो होलोजोइक के कार्निवोर्स में आ गए ये। ओके, ये सेप्रोट्रॉफिक के दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूड द बैक्टीरिया, ठीक है। इंक्लूड द बैक्टीरिया का मतलब समझे हम, इंक्लूड द बैक्टीरिया का हम ये मतलब समझते हैं कि मतलब जो बैक्टीरिया होंगे, ब्रेड मोल्ड्स होंगे, मतलब ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे खा पा रहे हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। लास्ट इज योर पैरासाइट।
पैरासाइट इज ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग बॉडीज। हाँ, जो अदर लिविंग, जैसे हमने देखा है फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लें हम, शुड बी नीडेड। ब्लैक पेन सही, ठीक है। ह्यूमंस, ओमनीवॉर्स हो गए, ठीक है। काऊ, हर्बीवॉर्स की हो गई, कार्निवॉर्स का लायन। सेप्रोट्रॉफिक, इसका क्या लेना चाहिए हमें, इसका हम ले सकते हैं बैक्टीरिया। बेसिकली इसका हमने दे रखा है, ये रहा बैक्टीरिया। इंक्लूडेड बैक्टीरिया मतलब इंक्लूड द बैक्टीरिया, ये एक्सेप्ट मतलब छोड़ने वाला एक्सेप्ट, और ये इंक्लूड मतलब वो वाला इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड बैक्टीरिया। इट स्टेट दैट कि हम बैक्टीरिया को लेके मतलब ऑलरेडी उसका एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। अब ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग बॉडीज। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ये विजिबल है आपको, ये विजिबल है आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे टैप वॉर्म, हमने तो भाई पहली बार सुना है। टैप वॉर्म वो होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े आपके सिर पे मिलते हैं ना, आपको जिससे इरिटेशन होती है, ठीक है, टैप वॉर्म। एंड सेकेंड थिंग इज लीचेस, लीचेस, ठीक है। सो दीज 2-3 आर द स्टेटमेंट विच आर टेलिंग अस कि हमारे पास इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हमने आज ये सारे देख लिए, आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। तो बेसिकली यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, या बीच में कोई डाउट हो आपको, तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मेरे को भी पता पड़ेगा कि हाँ आपको डाउट्स आ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। पूरी वीडियो आप देखना और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। सेकंड थिंग इज़, जो भी आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं आप इनको ट्राई करिए घर पे करने का, इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ये सब नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप जब भी लर्न करेंगे आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स में आएंगे, आपको विथ एग्जाम्पल उनको शो करना पड़ेगा, ठीक है। So thank you for watching. Stay healthy, stay safe.